नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी आयरन के साथ इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से और दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आज हम एक ऐसे पहलू पर बात कर रहे हैं, ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि जिसमें हमारे साथ अजमल रहीम साहब मौजूद हैं। लेकिन अजमल रहीम साहब आज एक पामिस की हैसियत से नहीं, एक नजूमी की हैसियत से नहीं, एक सितारों की चाल देखने की नहीं, इस ज़मीन पे भी रहने वाले हैं। इनकी सारी ज़िंदगी जो है वो एक फॉरेस्ट अफसर की तरफ से गुजरी है और एक बड़े आला ओहदे पर यानी कंजर्वेटर की हैसियत से इनकी रिटायरमेंट हुई। इनकी जितनी भी खिदमात हैं वो जंगलात के महकमे से हैं और इन्हें रातें और दिन जंगलात में गुजारे हैं, बल्कि अपनी जवानी के जगह भी जो है वो जंगलात में गुजारे हैं। आइए देखें इनके तजुर्बात में हम देखते हैं कि ये आलूदगी का सामना हमें क्यों है, स्मोग हमारे लिए क्यों दुश्मन बन गई है। इनसे बातचीत करते हैं अजमल रहीम साहब। जी अजमल रहीम साहब, बात सीधी सी है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से शुबजात ऐसे हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार अदा करना होता है। जब ये हुकूमत आनी थी तब्दीली सरकार, तो कहा जा रहा था एक सुनामी आ रहा है, हम दरख्त इतने लगाएंगे कि मौसम में जो आलूदगी का जो मसला बन रहा है और मौसमी जो तब्दीलियाँ हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो आलूदगी का रेट बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि लाहौर जैसे शहर में यानी इसे आलूदगी के हवाले से नंबर 1 कहा गया है। उधर देखें, अगर सरहद पार देखें, दिल्ली जो उनका दारुल हुकूमत है वो भी नंबर 1 है आलूदगी के हवाले से। तो ये क्या मसले मसाइल है, किस तरह हल हो सकता है? देखिए हमारे यहाँ एक कोरोना चल रहा है, कोरोना के बाद अब डेंगू का मौसम आ गया, मौसम तब्दील हुआ तो डेंगू आ गया है। उसके बाद स्मोग है। अब स्मोग ने जितना परेशान कर रखा है, लोगों को सांस की बीमारियाँ हो गई, लोगों को मतलब खांसी आ रही है, लोगों को नज़ला ज़ुकाम चल रहा है, ये सारी चीज़ें इकट्ठा। तो इनका हल क्या है? आप महकमा जंगलात में रहे हैं और आप बड़े ओहदे पे रहे हैं, तो आप ये हमें बताएं और कौम को ये बताएं कि क्या मसला है। हमने जो एक एक दरख्त लगाना था, जो हम सब को चाहिए कि हम दरख्त लगाएं माहौल की बेहतरी के लिए, तो अगर आवाम अपनी जगह काम किरदार अदा नहीं कर रही, तो जो हमने लाखों अरबों रुपए के हवाले से जो हमने फ़ंड से दरख्त लगाने थे, शजरकारी करनी थी, क्या वो हो रही है और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है हमें? थैंक यू वेरी मच नकवी साहब, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक छेड़ा। मैं जस्ट अप्रैल में रिटायर हो गया हूँ और ये सुनामी पे भी काम किया है। पहले तो आपने जो स्मॉग की बात की है, स्मॉग 2 लफ्ज़ों का मरकब है, एक स्मोक और एक फॉग, कंडेंसेशन। ये दोनों जब आपस में मिलती हैं तो स्मॉग बन जाती है, यानी धुआं और धुंध जी मिलके ना। अच्छा, अब ये हम अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैं चीख के बता रहा हूँ कि ये 2 महीने का प्रोसेस नहीं, ये पूरे साल का प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में हम उस वक्त जागते हैं जब ये हमारे सर पे आ जाती है। अब देखें नकवी साहब, सारा साल हम वायोलेशन करते हैं, धुआं जा रहा है, फैक्ट्रियों का धुआं जा रहा है, टायर जलाए जा रहे हैं, उसके बाद ये डेवलपमेंट की मिट्टी सारी ऊपर जा रही है, और जो अपना वोलेटाइल आर्गन जला, वो जो पेंट वगैरह उसका धुआं, ये गैस, रबड़ बनाने वाली फैक्ट्रियां वो टायर जला रही हैं। अच्छा, सारा साल वो ऊपर जाके थ्रेशिंग करते हैं, आग लगा देते हैं फसलों को, वो फॉरेस्ट फायर। जब ये सारी ऊपर जाके आपस में, ये इसको प्राइमरी स्मॉग कहते हैं। और जब ये सीज़न आता है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ये ऊपर जाके कंडेंसेशन आपस में मिलके एक बहुत खौफनाक शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और इतनी इंज्यूरियस होती हैं कि ये एसिडिक रेन बन के नीचे आते हैं। और ये समझते, ये कोरोना से भी अगला अगर हमने इकदाम ना उठाए तो अगला 3 महीने का लॉकडाउन स्मॉग पे रहा करेगा। और हमारे यहाँ पे यानी चंद सालों बाद ये हालात बन हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग उस वक्त जागते हैं जिस वक्त सर पे मुसीबत आ जाए और फिर कहते जी अच्छा, बड़ा आसान काम है नकवी साहब, पट्ठे बंद कर दो, ये टायर बंद कर दो, फैक्ट्री बंद कर दो, मोटरसाइकिल बंद कर दो, बसंत नहीं मनानी उसको बंद कर दो, ट्रैफिक प्लान करना है तो ट्रैफिक सारी सड़कें बंद कर दो, सिक्योरिटी दे दो। इस पर बड़ा आसानी से काम हो जाता है ना, लेकिन प्लानिंग नाम की कोई चीज़ नहीं हमारे मुल्क में। अब इसका एक ही हल है स्मॉग का, वो है प्लांटेशन। और इमरान खान हमारे मेरी 38 ईयर सर्विस में पहली दफ़ा हम आगे होता था पूरे पंजाब में, हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख दरख्त लगा लिए और 12 लाख कट गए, 10 लाख लग गए, क्योंकि हम आज तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज़रब जमा तकसीम चलती रही थी, क्योंकि लोगों की डिमांड भी पूरी करनी, फॉरेस्ट की चीज़ें भी देनी, हम काटते थे, लगाते थे, काटते थे। फर्स्ट टाइम इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और यकीन करें कि इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ने दिन रात मेहनत करके एक्निक से स्कीम पास करवाई।
अच्छा, फिर स्कीम में पैसे देने में ना जो एक्निक ने गंदा रोल प्ले किया कि हमें बड़े लोग अब वो पौधा जो लगाता है यहाँ पे PHA वो 100 रुपये में लगाता है और हमें उन्होंने 6 रुपये के 7 रुपये दिए। मिसाल दे रहा हूँ डिफरेंस कि जी लगाओ। हमने अपना पूरा डिपार्टमेंट मोटिवेट किया। यहाँ पे एक हमारे सेक्रेटरी आए थे महमूद साहब, कैप्टन महमूद जो कमिश्नर आज, जी जी जी, और फिर कैप्टन आसफ साहब। इन लोगों ने ना पूरे महकमे को ना एक जगह पे प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके खूब मोटिवेट किया और हम लोगों ने अपने स्टाफ, मैं तो इवन अपने फॉरेस्ट गार्ड तक गया नीचे। और पिछले साल जो था 2019-20 का जो जुलाई में ख़त्म हुआ, मैंने मुल्तान अपने जनूबी जोन में 3 करोड़ पौधे लगाए और पूरे पंजाब में 10 करोड़ पौधे लगाए और 22 करोड़ की नर्सरियाँ लगाईं। अब नकवी भाई इसमें एक चीज़ देखें, इमरान खान साहब और उसकी टीम का हाल देखें। जब गर्मी की पीक आई ना तो जुलाई में इसकी मेंटेनेंस के पैसे आने थे, पानी लगना था, उसको संभालना था। अब ये समझते हैं कि पौधा लगा लिया बस छोड़ दिया, नहीं इसको देखभाल कर रही थी। देखभाल, वो पैसे अभी तक रिलीज नहीं हुए। और मेरे स्टाफ मुझे अभी भी फ़ोन करके कहते सर आपने तो हमें दिन रात जगाए रखा। और यकीन करें अभी भी चले जाएं आप, किसी नहर पे चले जाएं, किसी जंगल में चले जाएं, आपको मैं श्योरिटी दे रहा हूं बैठ के। अभी इमरान खान साहब की टीमें सारी चेक कर गई, पंजाब में 10 करोड़ पौधे एट साइट मौजूद हैं और प्लस 22 करोड़ की नर्सरी एग्जिस्ट कर रही है। मगर अब ये हाल है कि वो पौधे मरना शुरू हो गए। हर गार्ड ब्लॉक अफसर के ऊपर 5-5, 6-6 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा हो, बेचारे अपनी इज्जत की खातिर। नैब उसमें घुस गई, एंटी करप्शन उसमें घुस गई, और भी गंजी ने नहाना की तो निचोड़ना की। भी आप उनको उनके प्रॉब्लम तो हल करें। ना उनके पास गाड़ियाँ हैं, ना उनके पास पेट्रोल है, ना उनके पास फंड्स हैं, ना वो बेचारे उस पौधों को सिर्फ डरते हुए कि कल को हम जेलों में ना जाएं। तो अभी तक अच्छा फिर फेडरल गवर्नमेंट ने फंड्स दिए हैं, सूबाई गवर्नमेंट सो रही है। और फेडरल गवर्नमेंट के भी माशाल्लाह पैसे PD साहब रख के दबा के 6 महीने गुजर गए, नए सीजन को अवेल ही नहीं किया। अच्छा अजमल साहब, ये भी देखने में आया कि हमारे जो सरकारी अफसरान हैं वो हमेशा पैसे देते हुए जो है ना बड़ा कंजूसी का मुजाहरा करते हैं, ख़ास तौर पे हर साल के इब्तदाई माह में, यानी इब्तदाई महीनों में वो पैसे नहीं देते, लेकिन जब आखिरी वक्त आता है जून से पहले यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, इनमें पैसे निकालना शुरू करते हैं जब उस वक्त की ज़रूरत नहीं होती। सर वो उन्होंने पैसे रखे होते हैं कि गवर्नमेंट को अचानक किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, किसी चीज़ पे काम उन पे आना है तो इसलिए रख के। अच्छा फॉरेस्ट्री के 2 सीजन तो ये जो पौधे लगाए गए हैं इसकी आबियारी किसने करनी थी? भाई साहब यही तो मैं इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। इमरान साहब ये एक मेरी खान साहब एक फॉरेस्टर की रिक्वेस्ट है, आपने इतनी मेहनत करवाई हमसे, आपने हमें दिन रात जगाए रखा, मोटिवेट किया, एक एक पौधा लगाया। मेरे फॉरेस्ट गार्ड, मेरे ब्लॉक ऑफिसर, मेरे SDO, रेंज अफसरों ने, और सेक्रेटरी तक रात रात फिरते रहे। इवन सेक्रेटरी तारक साहब तो रात को महमूद साहब जो कमिश्नर है वो रात को लाइटें जला के पौधे गिनते होते थे। ठीक है, जब आपने हमें इतना काम दिया है तो फिर उसको ख़त्म क्यों कर रहे हैं? ये इनके खाते में पड़ जाना है, हम तो जवाबदेह होंगे ना। लापरवाही, कोताही जो है, लापरवाही इस वक्त बिल्कुल। ये इमरान खान साहब इस वक्त खुदा के लिए इनके नरगों से निकलें। आप इनके नरगों से, ये उनके इर्द गिर्द टीम नादान दोस्तों के, हाँ नादान दोस्तों के। मैंने नकवी साहब पहले भी प्रोग्राम किया था, मैंने कहा था इमरान खान साहब को कोई खतरा नहीं है अपोजिशन से, कोई खतरा नहीं किसी से, उनको खतरा है तो अपने बंदों से। ठीक है, तो खुदा के लिए एक ही। अच्छा मज़े की बात नकवी साहब, बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ कि जब इमरान खान साहब पौधे का इफ्ताह करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के बंदे को पास खड़ा होने नहीं दिया जाता। अच्छा हाँ, और ब्रीफिंग भी नॉन टेक्निकल बंदे देते हैं। IG फॉरेस्ट जो पूरे पाकिस्तान को डील करता है, वो पहले फॉरेस्टर होता था, अब माशाल्लाह एक जूनियर ब्यूरोक्रेट लगे हुए हैं। और उनको एक सवाल पूछा गया नकवी साहब एक पार्लियामेंट्री मीटिंग में कि आप फॉरेस्टर है? कहते नहीं। तो कहते ये तो आपकी पोस्ट ही नहीं है। कहते मुझे बड़ा शौक है इस दरख्त लगाने का, तो इसलिए मैं इसे पोस्ट अपने पास रखी हुई। तो वहाँ पे एक मैडम थी, उसने कहा कि मुझे भी बड़ा शौक है, फिर मुझे भी लगा दें। तो जब इमरान साहब आप ये हाल करेंगे, इतना नेकी का काम करें, जन्नत में अगर आपने बख्शा जाना है ना तो इन दरख्तों की वजह से बख्शे जाना है, और अभी जब पकड़ भी आनी तो इन दरख्तों के मरने की वजह से आनी।
नकवी साहब सॉरी मैं जज्बाती हो गया हूँ, लेकिन मैंने मेरे स्टाफ ने, मेरे डिपार्टमेंट ने, मेरे दरख्त बच्चों लगाना ने भी सदका बहुत जारिया मेहनत है। की थी, बहुत देखिए मेहनत सदका की। जारिया है, आज दरख्त लगाएंगे, कल वो बड़ा होगा, परसों किसी और को फ़ायदा होगा, आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा, आलूदगी में कमी होगी, मौसम में तब्दीली आ रही है तो मौसम में बेहतरी आएगी। आप राजनपुर चले जाएं, रिमोट एरिया जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं जाती, वहाँ पे बच्चों ने पौधे ले जा के कामयाब किए। अब वो 10-10, 15-15 फुट के आ गए हुए पौधे। बल्कि मैं आपको लेके जाऊंगा उधर सारे इलाकों में कि आप उसकी फिल्म बंदी करें। और मेरा रिक्वेस्ट है अपना फेडरल गवर्नमेंट को, ख़ास तौर पे जो मिनिस्टर हैं उसके अमीन साहब जो हैं, अमीन असलम साहब, और वो जो मैडम है डीजी खान की, वो भाई आप किस लिए आप लोगों को बैठाया हुआ वहाँ पे? देखिए अमीन असलम साहब तो एडवाइज़र हैं, तो एडवाइज़र किस लिए? तो फिर ठीक है ना। हाँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे KPK में बड़ा कहा था, बड़ा शोर था इमरान खान साहब का, तब्दीली सरकार का, कि हमने KPK में बहुत दरख्त लगवा दिए, तो उस पर भी आगे स्कैंडलाइज हो गया वो भी काम। देखिए भाई बात ये होता है कि एक कंटिन्यूटी, फॉरेस्ट्री इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये नहीं है कि एक बिल्डिंग बना के आप अगली बिल्डिंग पे चले जाएं, जमा तफरीक चलती रहती है। ये तो इसको साथ साथ चलना पड़े। साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसकी। ऐसे ही जैसे बच्चे को माँ पालती है, उसके नाखून तराशती है, उसके बाल बनाती है, उसको दूध फीड करती है, पैम्पर लगाती है, उसको नहलाती धुलाती है, ये सेम इसी तरह दरख्त की हिफाजत भी उसी तरह करनी पड़ती है। हमारा यकीन करें कि हमारे जो ज़िंदगी के जवानी होती है ना फॉरेस्टर की, वो जंगलों में गुजरती है। लोग तो अपनी सोशलाइज ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, फॉरेस्टर अपनी ज़िंदगी को जंगलों में गुजारते हैं। मैं अपनी इनिशियल सर्विस पे जंगलों में रात नीचे ज़मीन पे भी सोता रहा हूँ। वहाँ पे लास्ट बार मेरी पहली पोस्टिंग थी तो मेरे वहाँ पे लाइट भी नहीं होती थी, एंड आई स्टेड देयर 2 ईयर। तो इसलिए ना मैं नकवी साहब आज आपका फ़ायदा उठा रहा हूँ, एंड मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगली आपकी नस्ल कर्ज करेगी जब ऑक्सीजन के मास्क मुंह पे लगे होंगे, आप पैसे दे के लोगों से गैस भरवाएंगे ऑक्सीजन के, और जो हमारी सिलेंडर साथ होगी, और हमारी वो अगली नस्ल में गालियाँ निकालेगी कि कहाँ गए दरख्त, कहाँ गए वो सारा, और नहरें खाली पड़ी हैं, जंगल खाली पड़े हैं, फंड्स देते नहीं हैं, पानी। अच्छा फिर नकवी साहब प्रायोरिटी कोई नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। छांगा मांगा को 150 क्यूसेक पानी है तो उसको 80 क्यूसेक पानी देते हैं, फिर कहते हैं जंगल तबाह हो गया और जंगल वाले खा गए। अभी खुदा के बंदे हो, अपना भी तो देखो, आप क्या हमारी हेल्प आउट कर रहे हैं। अब मैं रिटायर हो गया ना, इसलिए खुल के बात कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया अजमल रहीम साहब, आपने आगाही दी। अजमल रहीम साहब की दुखे दिल से आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी आगाही दी इन्होंने। हम और आप बड़े जज्बाती हैं, क्यों कि धरती हमारी है, ये सरजमीन हमारी है, हम इसे सरसब्ज़ और शादाब देखना चाहते हैं। लेकिन आलूदगी इसलिए है कि कुछ कोताहियाँ हमारी हैं और कुछ हुकूमतों की। हुकूमतों ने जो वादे किए वो शायद पूरे नहीं किए, इसलिए कि दरख्त लगाना कोई चीज़ नहीं है, असल चीज़ उसकी आबियारी है, उसकी हिफाजत करनी है। तो जब फंड्स नहीं होंगे, जब उनको पानी नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, ये बहुत बड़ी बात है। आइंदा नस्ल के लिए जो नक्शा इन्हें खींचा वो बड़ा दर्दनाक और कर्बनाक है, हमारे लिए भी आपके लिए भी परेशान कुन है। लिहाजा दरख्त लगाइए, ये सदका जारिया है अपने लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए। ये एक फारिस की जिम्मेदारी नहीं है, फारिस अपनी नौकरी करता है, लेकिन एक पाकिस्तानी की हैसियत से हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। आज इतना ही, इसको याद रखें, ये लम्हे फ़िक्रिया है, और INN को भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।